फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ कीज। दो टाइप्स की होती हैं मेनली, शंक की एंड शटल की, जो हमने पिछली क्लास में भी किया था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो शंक की क्या होती है? शंक की वो टाइप की है जिसके अंदर जो की पार्शली तो की वे होगा शाफ्ट में और पार्शली की वे होगा हब में। ठीक है, तो इस तरीके से पार्शली जो की फिट होगी हब में होगी, पार्शली होगी शाफ्ट में। तो टाइप्स रेक्टेंगुलर पैरेलल शंक की, स्क्वायर पैरेलल शंक की, टेपर शंक की, जिब हेड की, वुडरूफ की, राउंड की एंड फीदर की, ये हम डिस्कस करने वाले हैं शंकी के बारे में एक एक करके। सबसे पहला रेक्टेंगुलर शंकी। रेक्टेंगुलर शंकी यूज करी जाती है जब ट्रांसमिशन करना हो पावर का एक ही डायरेक्शन में, यानी कि ओनली वन डायरेक्शन में पावर का ट्रांसमिशन करना है तो हम कौन सी की यूज करते हैं? रेक्टेंगुलर पैरेलल शंकी, जिसका क्रॉस सेक्शन जो होने वाला है वो रेक्टेंगुलर होने वाला है। ये कहाँ पे यूज़ होती है? यूज़ कहाँ पे होती है? जो हब का रिम हो गया, ठीक है, व्हील्स में यूज़ होती है, पुलिस में यूज़ होती है एंड गियर्स में यूज़ होती है। और जो रेक्टेंगुलर पैरेलल शंकी है उसके साइजेस कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे निकालते हैं? मान लो डायमीटर जो शाफ्ट है उसका डायमीटर डी है, तो विड्थ आएगी, यानी कि विड्थ ऑफ द की क्या हो जाएगी? ये वाला पोर्शन d/4 हो जाएगा। और थिकनेस क्या हो जाएगी? d/6, क्योंकि ये है रेक्टेंगुलर केस। और लेंथ क्या हो जाएगी? 1.4 से लेके 3d तक। तो इस तरीके से हम डायमेंशन निकाल सकते हैं किसी भी शाफ्ट के लिए। वो डिपेंड करता है शाफ्ट का डायमीटर क्या रहने वाला है। इसमें रेक्टेंगुलर है तो टेपर प्रोवाइड नहीं करेंगे, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिखा रखा है कि ये हमारा शाफ्ट है और ये हमारा हब है। शाफ्ट है, शाफ्ट के बीच में क्या है? यहाँ पे हाफ पोर्शन हमारा शाफ्ट में आ गया और जो हब इसके ऊपर जो लगेगा होलो पोर्शन वो हाफ इसमें चला जाएगा। तो ये हमारा रेक्टेंगुलर शंकी दिखा रखा है, यानी कि विड्थ और जो थिकनेस है वो इक्वल नहीं होंगी। ठीक है, इस तरीके से। फिर आता स्क्वेयर पैरेलल शंकी। स्क्वेयर पैरेलल शंकी में उसमें रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन था, इसमें स्क्वेयर में क्या हो जाएगा? स्क्वेयर क्रॉस सेक्शन रहेगा, यानी कि विड्थ और जो थिकनेस है वो क्या होंगी? इक्वल होंगी इस केस में। जैसे कि मान लो डायमीटर है शाफ्ट का डी है, विड्थ क्या हो जाएगी? d/4, थिकनेस क्या हो जाएगी? d/4, और लेंथ क्या रहने वाली है? 1.4d to 3d सेम रहने वाली है। ठीक है, ओनली दोनों विड्थ और थिकनेस दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों सेम हो जाएंगे, क्योंकि क्या है? स्क्वेयर और पैरेलल है, पैरेलल में टेपर प्रोवाइड नहीं होगा। ठीक है, और ये कहाँ पे यूज होती है? जब पावर का ट्रांसमिशन करना हो एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, और वही जैसे कि रिम, व्हील्स, पुल्ले, गियर्स वही यूज होती है जो जहाँ पे रेक्टेंगल होती है। ठीक है, लेकिन इस तरीके से प्रोपोर्शन चेंज हो जाता है साइजेस का की के। ठीक है, और इसमें टेपर नहीं होता है। ठीक है, ये दिखा रखा है स्क्वेयर पैरेलल शंकी। जैसे कि ये हमारा शाफ्ट है, शाफ्ट के अंदर हाफ पोर्शन होगा की का इसके अंदर शाफ्ट में, और हाफ होगा हब के अंदर, और विड्थ और थिकनेस ये क्या है? इसमें इक्वल है, दोनों सेम है। फिर आएगा टेपर शंकी। जैसे कि रेक्टेंगुलर और जो स्क्वेयर क्रॉस सेक्शन था, इसी तरह से ही टेपर के अंदर भी रेक्टेंगुलर हो सकता है या स्क्वेयर हो सकता है, लेकिन इसका क्या है? टेपर प्रोवाइड होगा इसके अंदर। ठीक है, जो टेपर प्रोवाइड करेंगे वो किसमें करेंगे? अपर पोर्शन में करेंगे, और जो नीचे वाला जो पोर्शन रहने वाला है उसमें वो स्ट्रेट रहेगा, ओनली ऊपर वाले में करेंगे। और जो टेपर होगा 1:100 के रेशियो में करेंगे। और वही सनकी का टाइप है कि पार्शली हब में होगी, पार्शली शाफ्ट में होगी। ठीक है, और थिकनेस जो है की कहाँ से मेज़र करेंगे? कौन सी जो बड़ा वाला एंड होगा ना, क्योंकि ये टेपर है, एक एंड कम होगा एक एंड ज़्यादा होगा, तो थिकनेस कहाँ से मेज़र करेंगे? जो लार्जर एंड से हम मेज़र करेंगे, जो लार्ज एंड है वो थिकनेस मानेंगे। ठीक है, और ये यूज़ कहाँ पे होती है? हब, जैसे कि व्हील्स, पुल्ले, गियर्स, ऑटोमोबाइल वर्क में यूज़ होती है। तो इस तरीके से अगर मान लो
ये हमारा डायमीटर है शाफ्ट का डी, विड्थ D/4 और थिकनेस D/4 रहेगी स्क्वेयर क्रॉस सेक्शन, यानी कि दोनों सेम रहेंगे विड्थ और थिकनेस। और जो रेक्टेंगुलर के केस में रहेगी वही D/6 रहने वाली है, और लेंथ क्या रहने वाली है 1.4D to 3D तक। ठीक है, ये ओनली टेप पर प्रोवाइड हुआ। किस तरीके से होगा टेप पर, जैसे कि 1:100 रेशियो में 1:100 रेशियो में टेप प्रोवाइड किया, इस तरीके से ऊपर वाले पोर्शन में करेंगे, नीचे वाले पोर्शन में नहीं करेंगे। ठीक है, फिर आता है जिब हेड की। जिब हेड की एक क्या है, रेक्टेंगुलर टेपर शंकी है, यानी कि एक रेक्टेंगुलर और टेपर शंकी है, जो कि जिसके अंदर हम प्रोवाइड करते हैं, जिब हेड प्रोवाइड करते हैं। हेड की वजह से क्या होने वाला है कि ईजिली हम निकाल सकते हैं। ईजिली हेड अगर होगा तो ईजिली इंसर्ट कर सकते हैं, और ईजिली अगर हमें डिसमेंटल करना है, निकालना है व्हील से, तो हम इजीली निकाल सकते हैं। ये क्या है, इसकी में सेपरेट ओकेजनली अगर हमें करना हो या मेंटेनेंस के लिए या रिपेयर के लिए, तो वहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये इस तरीके से हमने टेपर और जो रेक्टेंगुलर की है उसके अंदर हमने इस तरीके से जिब हेड प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, तो देखो कैसे रहेगा इसका डायमीटर। मान लो डी डायमीटर है शाफ्ट का, विड्थ ऑफ द की क्या हो जाएगी D/4 हो जाएगी, और थिकनेस क्या हो जाएगी, क्योंकि हमारा रेक्टेंगुलर शंकी है तो क्या हो जाएगा D/6 हो जाएगा। लेकिन जो थिकनेस है हेड की उसका क्या रहेगा, जो जो टोटल एच है थिकनेस ओवर हेड, वो क्या हो जाएगा, जो टोटल थिकनेस जो आई थी हमारी D/6 करके आई थी, ये वाली थिकनेस टोटल क्या रहने वाली है, यानी टोटल हो जाएगी हेड को मिला के होगी। वो क्या हो जाएगा, जो थिकनेस आई थी ना की उसका क्या हो जाएगा 1.75 इंटू थिकनेस, जो कि ये आई थी, ये वाली थिकनेस आई थी। ठीक है, ये हो जाएगी 1.75T। ठीक है, इस तरीके से हम ये निकाल लेंगे इसका, और यहाँ से कितना होगा ये वाला 1.5T। ठीक है, और ये विड्थ और ये लेंथ वही रहने वाली जो सेम सभी में है। एल जो या तो डी के इक्वल हो, यानी कि जो लेंथ है कि वो डी से लेके, यानी कि जितना डायमीटर है, या फिर 1.5D, इस तरीके से। और ये क्या है, पर जब हम इसको मान लो ये हमारा बनाया इन्होंने, अगर असेंबली बनाई, इसको इजीली निकाल सकते हैं हम, इसलिए हम हेड प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद आता है वुड रूफ की। वुड रूफ की इजीली एडजस्टेबल की है, इसमें सेगमेंट्स होते हैं, यानी कि इजीली हम एडजस्ट कर सकते हैं, सेगमेंट्स बने होते हैं जैसे कि वुड रूफ की तरह होते हैं। इसका जो सर्कुलर डिस्क और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होता है, और इस की के अंदर क्या होता है, ये कहाँ यूज़ होती है, मशीन टूल एंड ऑटोमोबाइल वर्क में यूज़ होती है। और इसके अंदर अगर टेपर प्रोवाइड करना है हब में या बॉस में, तो टेपर भी प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी कि इसमें टेपर प्रोवाइड होता है। और इसकी जो ये शाफ्ट है, जब स्ट्रेंथ लूज कर देगा, यानी कि स्ट्रेंथ अपनी लूज कर देगा, क्योंकि जो डेप्थ है कीवे में वो ज़्यादा हो जाती है। तो इसके इस तरीके से आप देखो सेगमेंट्स में बने होते हैं, ये थिकनेस और ये विड्थ, और ये सर्कुलर जो डिस्क की फॉर्म में होता है, और सेगमेंट्स में ये बनी होती है। ठीक है, और इसके साइजेस क्या होते हैं, जैसे कि डी इज द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट, विड्थ की वही रहने वाली D/4 रहने वाली सभी केस में, जो थिकनेस होगी वो क्या हो जाएगी 1.4D हो जाएगी, लेंथ 1.5D to 3D, और टेपर प्रोवाइड करेंगे 1:100 रेशियो में। ठीक है, तो इस तरीके से ओनली क्या है, सेगमेंट्स में होती है, ये एक सर्कुलर डिस्क की फॉर्म में होती है, सेगमेंट्स में इसको बनाते हैं। ठीक है, फिर आता है राउंड की एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है, यानी कि इसको सर्कुलर क्रॉस सेक्शन को क्या बोलते हैं, राउंड की बोल देते हैं, या तो राउंड की बोल दिया, या पिन की भी बोल दिया, जो कि या तो पैरेलल हो सकती है या फिर टेपर हो सकती है। ये वाली की पैरेलल हो सकती है या फिर टेपर हो सकती है। और ये की फिट होती है ड्रिल होल्ड, जो कि पार्शली होता है शाफ्ट के अंदर, पार्शली होता है हब के अंदर। ठीक है, जो व्हील या पुली होता है उसके हब के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से इसको काव कर सकते हैं, या फिर इसको चैम्पर भी कर सकते हैं। साइज इस तरीके से, और ये पिन की या
राउंड की इस तरीके से है, तो इसको पार्शली हब में, पार्शली शाफ्ट में इस तरीके से फिट होती है। साइजेस कैसे निकालते हैं इसके, डायमीटर डी है मान लो शाफ्ट का, क्योंकि ये राउंड की है तो इसका डायमीटर होने वाला है, तो इसका डी कई की का डायमीटर क्या हो जाएगा 0.16 डी, और लेंथ की क्या हो जाएगी 1.4 डी टू 3 डी। और टेपर प्रोवाइड करेंगे अगर करना है तो क्या हो जाएगा 1:100 रेशियो, अगर टेपर की है तो, या पैरेलल भी हो सकती है, टेपर भी प्रोवाइड कर सकते हैं इस तरीके से, साइड भी और फ्रंट भी। और ये क्या है हमारी की, ठीक है। फिर आता है फीदर की। फीदर की एक पर्टिकुलर टाइप है पैरेलल शंकी का। ये कहाँ पे असेंबल होती है, जैसे कि शाफ्टो व्हील्स, जिसमें कि एक्सियल मूवमेंट के साथ साथ रोटरी मोशन भी ट्रांसमिट होता है, यानी कि एक्सियल मोशन के साथ साथ क्या हो, रोटरी मोशन भी ट्रांसमिट हो, वहाँ पे ये यूज़ होती है। और ये जैसे कि ड्रिलिंग मशीन, स्पिंडल क्लचेज, वहाँ पे ये यूज़ होती है। इसमें क्या होता है, एक सेट स्क्रू टाइप का एक की होती है, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है डायग्राम में, सेट स्क्रू टाइप की इस तरीके से एक की होती है, ठीक है। तो जो कि फिट होती है हाफ पार्शली शाफ्ट में और पार्शली हब में, और इस की के अंदर टेपर हम प्रोवाइड नहीं करते हैं। और डायमीटर जैसे कि शाफ्ट का डायमीटर डी है, विड्थ की क्या हो जाएगी 0.33 डी, और थिकनेस क्या हो जाएगी 0.25 डी, ठीक है। इस तरीके से जो यूज़फुल जो की है ये इंजीनियरिंग प्रैक्टिस में यूज़ होती है, जिसमें कि हम एक्सियल के साथ साथ रोटरी मोशन भी ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। ये स्क्रू है जैसे कि फिट हुआ ना, तो इस तरीके से स्क्रू और इस तरीके से हम फिट करते हैं फीदर की, एक सेट स्क्रू टाइप ऑफ द फीदर की है ये, ठीक है। आई थिंक आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको प्रीवियस वीडियो या कमिंग वीडियोस देखनी है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।